मैया ने जवाब दियो कि पहला जन्म तो जैसे तैसे मैंने काट लिया, कोई बात ना है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि आप महल बनवाओ। तो बुजुर्गों सोने के महल बनवाए गए। भोले बाबा ने सोने के महल बनवाए और उन सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा, जो रावण के पिताजी हैं। तो रावण साथ में आया। उसने जब सोने के महलों को देखा तो जवाब दिया, पिताजी ये महल हमें बड़े अच्छे लगे। बोले तो क्या करें? बोले जब दक्षिणा की बारी आए तो ये सोने के महल आप दक्षिणा में मांग लेना। बोले ठीक। अब जैसे ही जवाब दो बाबा ने कि बताओ दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले जो सोने के महल हमारे बेटा को अच्छे लगे। तो बोले ले जाओ, जैसे हम आए वैसे तुम आए। वही सोने के महल रावण को दे दिए। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान बोले हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा ना करो। अब यहां कहते हैं कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए दे आप बसे वीराने में। लोग कहते हैं कि गांजा भांग तमाकू ये सब शराब वगैरह पी लो, तो ये तो बाबा ने पिए। अब गांजा भांग बाबा ने पियो है और तुम्हें बाबा ही को सब कुछ करने है, तो एक काम करो, बाबा ने एक चीज और खाई पी है, पता है क्या? जहर। बहु अंजवाए लो, शायद असर न होवे तुम पे, क्योंकि जब बाबा जो कर सकत वो तुम कर सकत हो, तो जहर अंजवाए लो। बाबा जो कर सकते वो इंसान कभी नहीं कर सकता, क्योंकि दादा भूत और बभूत कभी एक साथ नहीं रह सकते। भूत और बभूत, जैसे बभूति लगाओ लोगे तो भूत नहीं आएंगे, लेकिन भोले बाबा के शरीर पे है बभूति और साथ में है भूत। आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते। तीसरे नेत्र में है आग और जटाओं में है गंगा, एक साथ रहते। अच्छा, मोर और सर्प की बहुत बड़ी दुश्मनी है। कार्तिकेय है बेटा भोले बाबा का, उनकी सवारी है मोर और बाबा के साथ है सर्प। अच्छा, चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते। छोटा बेटा एक और गणेश जी है, उनकी सवारी है चूहा और सर्प है गले में। अच्छा, एक बात और, शेर और बैल कभी एक साथ नहीं रह सकते। बैल अगर दिख जाए तो शेर मार डालेगा, लेकिन मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल। बोलिए गोविंद भगवान की। जो दुश्मनों को एक साथ रख सकता है वो क्या नहीं कर सकता। यहां जवाब दियो कि आप निश्चिंत रहें, बस ऐसे ही गुजारा होगा। तो इस प्रकार से बाबा का विवाह हुआ। इधर आइए, प्रश्न उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? हम और आप किसकी संतानें हैं? तो बता दें, भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की 2 संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें पैदा हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। बहुत अजीब है, क्योंकि करदम ऋषि के लिए देवहूति ब्याई गई थी। इनके 9 बेटियां हुई, 10वें पुत्र हुए, जिनका नाम है कपिल भगवान। तो ये 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। बुजुर्गों, उत्तानपाद हम उसे कहते हैं जिसका उत्तम पद, समाज में सबसे उत्तम पद होता है, उसे हम उत्तानपाद कहते हैं।
और अयोध्या नगरी के राजा, हम अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो। इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। हम सुनीति उसे कहते हैं जो भले ही सुंदर न हो, लेकिन जो घर परिवार में नीति चाहती हो उसे हम सुनीति कहते हैं। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। जैसे संतों से पूछो कि दुनिया कैसे बनी, तो संत कहते 3 चीजों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 चीजों से बनी। अब जो ज्यादा पढ़े लिखे वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है। अब गॉड की फुल फॉर्म होती है जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर का मतलब होता है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब होता है पालन करने वाला और डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है मारने वाला। तो बनाने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी और मारने वाले भगवान भूतनाथ भोले बाबा। बोलिए गोविंद भगवान की। दुनिया 3 चीजों से ही बनी है। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि जो व्यास हो, मतलब जेंट्स को छोड़ के, पुरुष को छोड़ के लड़की को व्यासपीठ पे नहीं बैठना चाहिए। आप ये बताइए, अगर ब्रह्मा जी सोचते कि एम्प्योर है, मतलब ये ठीक नहीं है लड़की, तो फिर वो शत्रुपा को बनाते ही नहीं, शत्रुपा को बनाते ही नहीं, सिर्फ मनु महाराज यहाँ पृथ्वी पे आते और सृष्टि का निर्माण भी नहीं होता। और किसी भी पुराण में या किसी भी ग्रंथ में या किसी भी शास्त्र में कोई हमें दिखा दे कि हाँ ये वर्जित है बैठना, तो फिर भागवत छोड़ देंगे। ये कहीं लिखा ही नहीं है कि बेटियों को व्यासपीठ पे नहीं बैठना। ये अपनी अपनी सोच है। जब मनु महाराज इतना सोचते, सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो शत्रुपा आती नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहां राजा उत्तानपाद अयोध्या नगरी के राजा, इनकी पत्नी का नाम है सुनीति और लिखते विद्वान, बहुत पतिव्रता है कि जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए। दादा, और जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। घर का दीपक है रोशन, घर में एक छोटा बच्चा घर का करता है प्रमोशन। घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए। संतो, घर कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए। नारी के धर्म का दर्पण वो पति को करती समर्पण। पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। कपड़े में दाग लग जाए वो साबुन से छूट जाए। भैया, गर्भकुल में दाग लग जाए उसे कौन छुटाए,
ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए, लेकिन जो नजरों से गिर जाए उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए। महाराज सुनीति बड़ी प्यारी है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, इनके घर में कोई संतान नहीं है। और माताओं भगवानों बड़े विलक्षण हैं, काऊ काऊ घर में 10-15 घट्टे दे देते हैं और काऊ घर में एक बिटियू ना देते हैं। कछु कछु तो ऐसी हैं जो सवेरे ढींद देती संजाले घट्टे करती हैं, और कछु तो माताएं ये समझ लो खुद की लिपस्टिक चार दिना की न छुटे लला की मोमबत्ती कबू न बुझे, यह हालत है। राजा उत्तानपाद के संतान नहीं है। एक बात कही कि ये तो कर्मों की खेती है और जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में आंत बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। आजकल लोग कहते हैं कि अच्छा कर्म कर लो तो संतान पे पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अच्छा करोगे ना तो बुढ़ापे तक साथ देगा। ये समझिए आप कि जो कर्म करता है फल भी उसे ही मिलता है, क्योंकि